यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राकेश पांडे, करंट विधानसभा 390 का आप पार्टी से प्रत्याशी हुआ हूं। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली शासन के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का और कृष्णकांत भैया का, अनूप पांडे भैया का, दिलीप पांडे भैया का और अनुभव राय जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल परसों की एक बहुत दुखद घटना हम देखे कि जो हमारे काशी में रुद्राक्ष सेंटर भी बना है इंटरनेशनल, उसके पीछे एक मलिन बस्ती है जो हमारे शहर को जो पूरा साफ सुथरा करते हैं। आज उनकी दशा इतनी बद से बदतर हो गई है और ये सरकार और यहाँ के हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि, उनके पास लोग गए और काफ़ी अपनी बातों को रखा, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। उससे मैं बहुत ही दुखी हुआ कि बताइए, जो हमारे शहर को जो साफ कर रहा है, उनकी तो व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। जो लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, तो बड़ा ही कष्ट हुआ। और मैं चाहूँगा और शासन को ये बताना चाहूँगा कि उस स्थान को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि जो हमारे शहर को और हमारे समाज को जो साफ कर रहे हैं, तो उनकी बस्ती और अच्छी होनी चाहिए। वहाँ सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, हमारे सामने घाट के एरिया में जो हमारे विधानसभा में आता है, कहीं वहाँ सीवर भी नहीं है, कहीं रोड नहीं है और तमाम लोग स्मार्ट मीटर की वजह से बहुत परेशान हैं, बिजली की व्यवस्थाओं से परेशान हैं, बंदरों की समस्याएं वहाँ बहुत ज़्यादा, आए दिन बच्चों को काट लिया जाता है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम सोचे कि ये बात आप लोग के माध्यम से बताएं। जो सफाई कर्मियों को लोग बुला करके अपने टेबल पे भोजन करते हैं और ये पब्लिक में शो करते हैं कि नहीं हम इनके साथ हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिखावा बंद हो और मोदी जी और योगी जी का चेहरा यहाँ बनारस की जनता देख के उनको वोट न दें, उनके कार्यकलापों को देख करके उनको वोट दें। और जो पार्टियाँ बात करती है कि हमारा यहाँ वंशवाद नहीं चलता है, ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे आंख उठा के देखते हैं, या 35 साल से एक ही परिवार को बार बार टिकट देते हैं और या मोदी जी और योगी जी का चेहरा देख उनको जिताया जाता है। जीतने के बाद वो अपने घर में जाके सो जाते हैं। कई योजनाएं देखिए, आपको कितनी बार बताऊं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी और जो भी हमारे यहाँ बेरोजगारी है, और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स, जितने भी हमारे बनारस शहर के अंदर पार्क बने हुआ है, यासी का अड्डा बना हुआ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ दर बदर भटकते हैं, लोग अपने पार्कों में नहीं जा पाते हैं। अगर हमारी सरकार बनी या हम यहाँ से हमारी व्यवस्था बनती है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर उस पार्कों के अंदर एक छोटा छोटा स्पोर्ट्स सेंटर डाला जाएगा, जहाँ से हमारे बच्चे पैदा होंगे। जब हम नर्सरी नहीं लगाएंगे तो हम बड़ी पेड़ का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट बड़ा पेड़ कोई लगा सकता है? आज जो बच्चा, आज हमारे स्पोर्ट्स का पूरे हिंदुस्तान में सबसे गिरावट में सबसे कारण यही है कि हम लोग नर्सरी नहीं लगाते हैं। नर्सरी न लगाने की वजह से आज हमारा इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल, सारे लोग आसरा देखते हैं कि हाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। हमारे युवा इस समय भटक रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इसका शुरुआत काशी की धरती से हम लोग करेंगे। जो पुराने हमारी परंपराएं थी कि हमारे बनारस की धरती पे एक से एक वीर पहलवान हुआ करते थे, एक से एक बाहुबली पैदा हुआ करते थे, वो परंपराएं सारी नष्ट हो गई इन विकृतियों के कारण। और इसमें सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो हमारी सरकार बनेगी तो हम इस काम को जरूर करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं कृष्णकांत तिवारी, प्रदेश सचिव, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश। 2 दिन पहले इस कैंट विधानसभा के अंदर श्री राकेश पांडे जी को आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर आज हमारे प्रत्याशी महोदय श्री राकेश पांडे जी का आप सभी के बीच यहाँ पे बैठे हैं। बनारस की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है।
श्री राकेश पांडे जी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। और यहाँ से इनका खानदान काशी नरेश के पुरोहित भी रह चुके हैं। ये तो प्रत्याशी ने एक अच्छा कैंडिडेट आपके बीच उतारा है। अब मैं चाहूँगा कि आप इनसे जो भी बातें हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, इस बनारस की जो भी समस्याएं हैं, इस पे आप लोग बातचीत करें। जी, आज पत्रकार वार्ता करने का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार, हमारी दिल्ली सरकार जो है पूरे देश में और पूरे विश्व में एक मॉडल बन रही है, धीरे धीरे वो पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बने। हम हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और जात पात में न बटे, और हमारे एक ऐसे मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो जात पात के बारे में बात नहीं करते हैं। और एक मैं खिलाड़ी हूं, मैं जिस तरह से बीपीएड करके हमारे नौजवान बेरोजगार इधर उधर बदर भटक रहे हैं, और जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय भूखमरी के कगार पे हैं। ये सरकार 3 साल से उनकी नियुक्ति के बारे में कहीं नहीं सोच रही। मैं ये चाहूँगा कि उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हमारी सरकार आई तो उनके ऊपर मैं सारे खिलाड़ियों से मैं वादा करता हूं कि अपने सिस्टम से, अपने अध्यक्ष जी से कह के उनको अच्छी से अच्छा सुविधा दिलवाने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है राकेश जी, विधानसभा चुनाव किसके पक्ष में जाएगा? विधानसभा चुनाव जिस तरह से हम लोगों ने वर्षों से मेहनत किया है, घाटों से लेकर के, गरीबों से लेकर के, लोग हमारी जो योग्यता थी उस हिसाब से जो बच्चों को मैंने 25 साल से ट्रेनिंग दिया, आज पुलिस में है, आर्मी में है, हर जगह है, उनके परिवार वालों से मुझे उम्मीद है कि सारे परिवार और सारे नौजवान, सारे गरीब मिल के मेरा साथ देंगे। और इस बनारस की धरती से हम लोग एक इतिहास लिखने जा रहे हैं। बात की जाए, पूर्व में कई सरकारें आई और पूर्व में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, और अभी काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण भी हुआ है। इसको किस नजरिए से देखते हैं विधानसभा चुनाव के? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कहावत है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। मेरा पेट भरा रहेगा तब मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, फिट रहूंगा, तभी मैं दर्शन करूंगा। हमारे यहाँ न बिजली की सुविधा, उतनी कितनी महंगी बिजली है। हमारा 1000 का सिलेंडर वो 500 में कम मिलेगा, 200 रुपये का रिफाइन हमको 100 में कम मिलेगा, 120 रुपये का बेसन हमको 60 रुपये में कम मिलेगा। ये तमाम जो महंगाई बढ़ती जो है जनता की कमर को तोड़ रही है। और इस 3 साल के कोरोना काल में जो लोगों की कमाई 30 से 35 हज़ार थी, वो 10 से 15 हज़ार हो गई। तो न जाने कितने लोगों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल बाहर कर दिया गया। आहत है, और इनको यहाँ की जनता से मैं अपील करूँगा कि वो सोच समझ के वोट दें, और इस बार इनको करारा जवाब दीजिए ताकि हमारे ऊपर तक आवाज़ जाए। और हम माननीय केजरीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने दिल्ली का इतना विकास किया, और देश का वो मॉडल दिल्ली का वो पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बने।